बिल्कुल बिल्कुल जैसा हमने सोचा था वैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं। कांग्रेस को हरियाणा की जनता अच्छी तरह सबक सिखाती नजर आ रही है। ये सवेरे सवेरे इन्होंने झूठ की दुकान खोली थी और वहां से नकली पानी, नकली बिस्कुट निकल रहे थे और नकली जलेबियां निकल रही थी। तो अब वो जो नकली चीज होती है, अगर किसी को नकली जूता पहना दो तो घर जाते जाते वो फट जाता है। अब वो फट चुका है और अब असलियत सामने आ गई है। और आप देखेंगे कि शाम तक जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पर ये गैप और बढ़ता चला जाएगा। सर, पर कांग्रेस ने तो ऑलरेडी सेलिब्रेशन शुरू करे हुए थे। अब आगे वो ही सेलिब्रेट कर रहे थे जो कांग्रेस के अंदर भी चाहते थे हुड्डा हारे। बहुत सारे लोग थे, मैंने शक्लें जानता हूं मैं उनकी, मैंने देखा उनको, वही पटाखे बजा रहे थे कि हुड्डा हार रहा, हुड्डा हार रहा, हुड्डा हार रहा। रुझान है वो साफ दिख रहा है कि पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। कांग्रेस का अहंकार टूट रहा है। कांग्रेस बहुत जिलेबी खा रही थी सुबह सुबह। अब बीजेपी के लोग, खुशी के लड्डू बीजेपी के लोगों के हाथ लगेगा। कांग्रेस जिलेबी की तरह घूमती रह जाएगी। आएगी बीजेपी, जीतेगी बीजेपी, हरियाणा में सरकार बनाएगी बीजेपी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुमारी अभी भी कह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी जीतेगी। देखिए, कोई क्या कहता है, जो सामने दिख रहा है कि बीजेपी करीब 50 सीटों पर आगे चल रही है। हरियाणा में स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। ये सब हमारी केंद्र सरकार जो इतना अच्छा काम कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में, और मोदी जी ने जिस तरह से मोदी जी पर भरोसा जताया हरियाणा ने, ये बहुत खुशी की बात है। हमें पूरी यकीन है कि हमारी सरकार बनेगी। सर, ईवीएम पर ब्लेम। देखिए, लोकतंत्र की जीत हो गई है। करारा जवाब उस रॉकेट को है जो लॉन्च नहीं होता है और कहता है कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है। और अर्ज किया है, उन्हें गुमा था कि मेरी उड़ान कम है, उन्हें गुमा था मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन था पूरा आसमान कम है। आज हरियाणा में खासकर ये दिखा दिया है कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती है, मेहनती हलवाई की दुकान में बनती है। और इसीलिए आज जो इतिहास रचा जा रहा है, जैसे रुझान आ रहे हैं, हम इंतजार करेंगे परिणाम में परिवर्तित हो और नया इतिहास लिखा जाए। तीसरी बार लगातार हैट्रिक हो रही है और कांग्रेस पार्टी हिट विकेट हो रही है। लेकिन अभी भी जो है हुड्डा साहब हो या कुमारी शैलजा कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर। कांग्रेस बड़ी आश्वस्त है, सुबह से मिठाइयां भी बटी है हालांकि कांग्रेस। देखिए, आपने कहा जीत, विक्ट्री, मॉरल विक्ट्री तो हर बार कांग्रेस पार्टी की हार के बाद होती ही है। बाद में फिर कहेंगे मॉरल विक्ट्री हुई है, अंडर करंट था, करंट लेकिन रुक गया, और या कहेंगे ईवीएम खराब थी। अब शाम होने दीजिए, जब सारे परिणाम आ जाएंगे तब इस पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मैं आम जनता का, जम्मू कश्मीर के अवाम का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। ये सब माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है, मोदी जी की जीत है। और जिस ढंग से तीसरी बार हरियाणा की आम जनता ने आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का काम किया है, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और हरियाणा की जनता का मैं अपने व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं वहां लगातार प्रवास पर था चुनाव में, हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि माननीय मोदी जी की बातों को जन जन तक पहुंचाने में हम सब कार्यकर्ता सफल हुए हैं। और हरियाणा की जनता का बार बार अभिनंदन है। जम्मू कश्मीर में भी वहां की आवाम का मैं हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं। वहां की आवाम ने आगे आकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, माननीय मोदी जी का साथ दिया है, माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। कांटा जो है वो टक्कर का दिखाई देता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। किस तरीके से आप देख रहे हैं? अभी ये इब्तिदाई रुझान है, जिस तरह से अभी रिजल्ट आ रहे हैं, इब्तिदाई रुझान है। मुझे लगता है कि हमें तीसरे चौथे राउंड तक इंतजार करना पड़ेगा। और जहां हमारा अंदाजा है भारतीय जनता पार्टी सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चाहा, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट किया है, थोड़ा सा इंतजार करें। जिस तरह हरियाणा में हमने रिकवर कर दिया, और उसी तरह जम्मू कश्मीर भी हम रिकवर करके जम्मू कश्मीर की सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेंगी और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी गवर्नमेंट बनाएगा। एग्जिट पोल्स में तो लग रहा था कि आप हरियाणा से भी साफ हो रहे हैं और कश्मीर से भी दूर रह जाएंगे, लेकिन अब उसका उलट होता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद इससे पहले भी हम मिले थे, मैंने कहा ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जैक्ट पोल का जहां तक सवाल है, हरियाणा हो जम्मू कश्मीर हो, दोनों स्टेटों में हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, दोनों स्टेटों में हम जीतते हैं। कितनी सीटें आ रही हैं अब? देखिए, कोट कर दीजिए। देखिए अभी
इब्तिदाई मरहला है, अभी बता नहीं सकते, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के भारतीय जनता पार्टी उभरेगी। थोड़ी देर पहले आप लोगों के चैनल हरियाणा में भी ऐसा ही बता रहे थे। इसलिए मेरा कहना यह है कि जो भी जनता का निर्णय होगा हम उसे सिर माथे पर स्वीकार करेंगे, मगर अभी बहुत जल्दबाजी है इस विषय में ये कहने की कि फला आगे है, फला आगे है। 10 राउंड में से अगर 3 राउंड की गिनती किसी सीट पर हुई है और वो भी कश्मीर जैसी पोलराइज्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो देयर इज लॉट टू हैपन। तो आपको क्या लगता है, आप अभी 28 में आ गए हैं, तो आपके पास वो नंबर्स हैं कि सरकार बन जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को व्यापक जनसमर्थन है। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए काम किया है, प्रधानमंत्री का जो स्नेह के प्रति जम्मू कश्मीर की जनता का जो स्नेह है, मैं उस बात से पूरी तरह आश्वस्त हूं कि पहली कैबिनेट मीटिंग में जम्मू कश्मीर के विकास के ऐतिहासिक फैसले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करते हुए आप देखेंगे। तो क्या इंडिपेंडेंट्स के साथ सरकार बनाने वाली है? ये सब निर्णय तो नतीजों के बाद होंगे, मगर हम आश्वस्त हैं कि हमारी पहली कैबिनेट की बैठक जम्मू कश्मीर के इतिहास में क्रांतिकारी फैसले जम्मू कश्मीर के विकास के लिए करेगी। सर, जो प्रदेश अध्यक्ष रैना जी वो पीछे चल रहे हैं। पिछली बार भी इतने 2-3 राउंड तक पीछे थे और बाद में भारी बहुमत से जीते थे। मैंने आपसे कहा 12 राउंड की काउंटिंग वहां होनी है, इंतजार करिए। हम और अभी तो परिणाम पूरे आने बाकी हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी वहां तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। लेकिन जिस तरह से ऑलरेडी ट्रेंड्स आ रहे थे और कांग्रेस काफी खुश थी, एकदम मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई, सब कुछ। कुमारी शैलजा अभी भी यही कह रही कि नहीं, हम 60 सीट से हम जीत रहे हैं, इस तरीके के बयान लगातार आना। देखिए, कांग्रेस जो है जमीनी हकीकत से बहुत परे है और उनको जमीन से कोई लेना देना नहीं है। वो एक हवाबाजी बनाते हैं, एक झूठ का और बवंडर बनाते हैं, भ्रांति पैदा करते हैं, जो राहुल गांधी ने लोकसभा के चुनाव में भी किया और हर जगह जिस ढंग से वो झूठ बोल रहे हैं। जनता अब उनके झूठ को समझने लगी है और वो किसी भी भ्रम में वो फंसने वाली नहीं है। और ये साफ दिखा रहा है कि वहां जिस ढंग से इन्होंने एक भ्रम का वातावरण बनाने की कोशिश किया था हरियाणा में मीडिया या अन्य के माध्यम से, वो बादल छट गए हैं और वास्तविक स्थिति जो है वो सामने आ रही है। मैं ये भी कहूंगा निश्चित तौर से कि कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह था, वो अंतर्कलह भी इसी कारणों से था और वो अंतर्कलह भी से कोई वहां पर जनता का भला होने वाला नहीं था। हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, जो वहां का विकास का काम कर सकता है, जो कि भाजपा की सरकार ने किया पिछले 10 सालों में, वो उसी पर अपना जो है विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है और वो व्यक्त करना ही चाहते थे, जो कि उन्होंने करके दिखाया। इलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा रहा। जो इलेक्शन अभी पीछे हुआ, अभी इलेक्शन हुआ तो इसमें बहुत ही अच्छे इंतजाम थे। मैं इलेक्शन कमिश्नर साहब को बहुत ही बधाई दूंगा और लोगों की डिमांड भी थी कि इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन हो गया। अब जो लोगों की चाहत है, अब लोगों ने किसको चाहा होगा उसके सिर पे सहरा सजेगा और सज के वो आगे आके पब्लिक का काम करना चाहिए, ये मेरी उम्मीद है। सर, अरेंजमेंट तो बहुत ही अच्छा रहा। मैं तो मुबारक दूंगा डिस्ट्रिक्ट की पूरी टीम को और हमारे कायद जो है डिस्ट्रिक्ट में जो डीसी साहब हैं, उनके माध्यम से बहुत ही अच्छा था। जो अपाहिज लोग थे उनके भी साधन थे लाने जाने के, और अरेंजमेंट के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। जो इलेक्शन हुए हर पोलिंग बूथ पे बहुत ही अच्छा सिस्टम था और यहाँ पर अभी आज जो डीसी ऑफिस में जो इलेक्शन हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, अरेंजमेंट बहुत ही बढ़िया है। क्या एग्जिट पोल पे मैं मैटर नहीं करूंगा, मैटर करूंगा ये पेटी जब खुलेगी, खाता जब खुलेगा, किसका क्या निकलेगा वो सामने आपके परिणाम आएंगे। और मैदान में 2 पहलवान जाते हैं, एक गिरता है एक ही जीतता है। गवर्नमेंट तो बननी है,
101% बनेगी, सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उम्मीद तो वही है कि अच्छी गवर्नमेंट बनेगी, 5 साल क्या 10 साल चलेगी, बराबर चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट तो भाजपा की ही बनेगी, चाहे ये कहीं से घूम फिर के भी आए, मगर आना है फिर मोदी जी के दरबार में ही सबको आना पड़ेगा। चुनाव के बाद जिस प्रकार का एग्जिट पोल के रुझान दिखाया था, तब भी मैंने सभी एजेंसियों का धन्यवाद किया था कि 2 दिन की खुशी कांग्रेस के नेताओं को मिली है। 10 वर्ष का वनवास अभी कांग्रेस का हुआ है और 2047 तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहना है। हरियाणा प्रदेश विकसित प्रदेश बनेगा, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, तब तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है और इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के काम से संतुष्ट है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और उसका प्रमाण इस 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने दिया है। स्पष्ट बहुमत की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है और जिस प्रकार के रुझान भी आए हैं, रुझानों पर विश्वास करते हुए हमें पूर्ण विश्वास है कि ये रिजल्ट इसी प्रकार का रहने वाला है। जो रुझान आ रहे हैं अभी तक 49 और 35 पे कांग्रेस है, तो क्या लगता है अभी जैसे कि टाइम हो गया है 11 बज गए हैं, तो क्या लगता है कि इस तरह ही रहेंगे या और? मैंने चुनाव के समय में भी बाइट दिया था कि 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, लेकिन रुझानों से मुझे लगता है फिर भी विश्वास है कि 52 तक हम पहुंचेंगे और ये आंकड़ा बढ़ेगा और 52 तक जाने की संभावना है। ओपिनियन पोल तो उल्ट थे। अब ओपिनियन पोल उन्होंने किससे पूछताछ की? मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैंने 20,629 बूथ पूरे हरियाणा प्रदेश में है। प्रत्येक बूथ के अपने त्रिदेव से अपने बूथ के जो हमारे बूथ के एजेंट हैं, जो बूथ पर जिन्होंने पूरा दिन बैठकर लोगों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का जो प्रयास किया है, उन कार्यकर्ताओं की मेहनत को मैंने विश्वास रखा। उन कार्यकर्ताओं की जो फीडबैक आई, उसी के आधार पर मैंने कहा था कि स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लेके आई है और वो उसके रिजल्ट सामने। नायब सिंह सैनी चेंज किए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये मैंने पूरा भरोसा जताया था। तो निश्चित रूप से हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। 10 सालों में जो हरियाणा में विकास के काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, डबल इंजन की सरकार ने किए हैं। डबल इंजन की सरकार फिर से बनाकर हरियाणा को और आगे बढ़ाना चाहेगी हरियाणा की जनता। अभी के रुझान उसी तरह के हैं और निश्चित रूप से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, तो निश्चित रूप से और अच्छा होगा भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन। जारी है, उछल कूद भी कम होती जा रही है, तो देखते हैं क्या होता है। जनता का फैसला है, जनता का फैसला मुझे तो लगता है ठीक आएगा। तो आप अभी भी अनिल विज जी, आप अभी भी नंबर बदल गए, कम नहीं। इस बार क्या तो पहलवानों की आज नाराजगी है या? देखो ऐसा है, पहलवानों की नाराजगी वगैरह किसी एक अद्धे हल्के पर उसका असर हो सकता है, सारे हरियाणा में उसका असर नहीं है। कांग्रेस तो हर चीज को बुलाने की कोशिश करती है। कांग्रेस करती है नफरत की राजनीति, तो वो मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है, इसलिए वो इस प्रकार के करते हैं। ठीक है, नाराजगी होगी, किसी की होगी और उसका कहीं ना कहीं 1-2 हल्के पर फर्क भी होगा, पर उससे सारे चुनाव में फर्क पड़ गया, ऐसा मैं नहीं मानता। इस बार ट्रेंड चेंज हो गया, लड्डू की जगह कांग्रेस जो है वो जलेबियां बांटने में आ गई है, जब से राहुल गांधी ने जलेबी। नहीं, अभी फैक्ट्री खोली नहीं राहुल गांधी जी ने, अभी उसका ताला लगा हुआ है। देखते हैं, अभी वो उठे होंगे, आएंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, फिर जनरेटर स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें से धुआं निकलेगा, फिर देखते हैं जलेबी आती है। सब इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में अभी भी बीजेपी आगे चल रही है। हाँ, ऐसे ही रहेगा, आप देखना। अभी ये जो है ना, जिस वक्त ये रिजल्ट बताए जा रहे थे, उस वक्त अभी पोस्टल बैलेट गिने भी नहीं गए थे। उस वक्त तो पोस्टल बैलेटों की स्कैनिंग हो रही थी, प्रोसेस है। पहले पोस्टल बैलेट खुलते हैं, फिर उनकी स्कैनिंग होती है, फिर काउंटिंग होती है।
अब एक राउंड खुल चुका है, दूसरे पर गिनती हो रही है। ठीक है ना जी। जिस तरह से ट्रेंड आप श्योर है बीजेपी की सरकार बन जाएगी अंत में जब नतीजा आएगा, क्योंकि अभी आगे हो गई है बीजेपी, 38 पर बीजेपी है, 31 पर कांग्रेस है, इलेक्शन कमीशन। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी विल फेयर वेल। सर आप काउंटिंग सेंटर पे नहीं गए, काफी रिलैक्स लग रहा है। नहीं, मैं कभी नहीं जाता, मैं तो सर्टिफिकेट लेने जाऊंगा, उसी वक्त ही जाता हूँ मैं। मेरा चुनाव मेरे कार्यकर्ता लड़ते हैं, मेरे शहर की जनता लड़ती है, और जश्न भी मेरे शहर की जनता ही मनाती है हर बार। मैं तो शामिल हो जाता हूँ। मुख्यमंत्री के पद पर अभी भी दावेदारी है आपकी? नहीं, देखिए, जो कहे हुए शब्द हैं वो कभी वापस नहीं लिए जाते हैं। जो कहा हुआ वो कहा हुआ। चलिए एक मिनट हमारे साथ बातचीत करने